नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर का दौरा। आज सीएम बाढ़ राहत पैकेज को दिखाएंगे हरी झंडी। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए भेजी जाएगी राहत सामग्री। यूपी को ग्लोबल हब बनाने में जुटी योगी सरकार। 2047 तक 15 से 20 डेकाकॉन वाला प्रदेश बनेगा यूपी। 4 करोड़ ग्लोबल स्किल्ड फोर्स होंगे तैयार। लखनऊ में धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे अखिलेश। बोले एलडीए को जहां फायदा वहां कार्रवाई नहीं करते अधिकारी। अपर निजी सचिव भर्ती में धांधली पर आज फिर बैठक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस भर्ती में हुई थी मनमानी। सीबीआई कर रही इसकी जांच। फरीदाबाद में 6 युवकों ने शिक्षा मित्र की बेटी को जिंदा फूंका। 2 बच्चों के साथ रहती थी महिला। बेटी ने झुलसी हालत में पिता को घटना की दी जानकारी। शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य किए जाने पर नाराज शिक्षक संघ ने 16 सितंबर को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करने का किया ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी जन समस्याएं। 5 कालिदास मार्ग पर हुआ जन संवाद कार्यक्रम। अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जनता से सीधे संवाद, संवेदनशील प्रशासन की पहल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश भी दे दिए गए हैं। 5 कालिदास मार्ग पर हुआ जनसंवाद कार्यक्रम। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात की है, उनकी समस्याएं जानी है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने प्रवास कालिदास मार्ग में जो है आज जनता दर्शन किया और लोगों की समस्याओं को सुना। और समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों को आदेश दिए और किए कि जिन लोग को, चाहे वो दिव्यांग हो या किसी प्रकार के कोई भी, अगर उनकी समस्या को पढ़ने के बाद तुरंत उनके द्वारा ऑर्डर किया गया कि इनकी समस्याओं का तुरंत ही रास्ता निकाला जाए, हल किया जाए। इस पर आदेश दिए हैं। और कहा जा सकता है कि लगातार जो है मुख्यमंत्री, चाहे वो गोरखपुर में रहते हैं तो जनता दरबार लगाते हैं, और इस वक्त देखा जाए तो लखनऊ में रहते हुए भी लगातार जो है जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, सभी शिक्षण संस्थानों की होगी जांच। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सभी शिक्षण संस्थानों की जांच होगी। प्रदेश भर में मान्यता प्रवेश माफिया। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रदेश भर में मान्यता प्रवेश प्रक्रिया की पड़ताल की बात सामने आई है। हर जनपद में बनेगी विशेष जांच टीम। 3 विभागों के अधिकारी होंगे शामिल। संस्थानों से लिया जाएगा शपथ पत्र। केवल मान्यता प्राप्त कोर्स की अनुमति, कोर्स सूची और स्वीकृति पत्र की होगी गहन जांच। बिना मान्यता वाले कोर्स पर सख्त कार्रवाई तय। छात्रों को शुल्क ब्याज सहित लौटाना होगा। संस्थानों पर दंडात्मक होगी कार्रवाई। 15 दिन में शासन को रिपोर्ट देना अनिवार्य। मंडलायुक्त रखेंगे सीधे निगरानी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
प्रयागराज से खबर है, जमीन विवाद में बेटे की हत्या, पिता ने पुत्र की कुल्हाड़ी से काटी गर्दन, सोते समय बेरहमी से पुत्र को दिया मार। पारिवारिक जमीन को लेकर दोनों में विवाद था, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। गंगापार के सोराब थाना क्षेत्र का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। हम खबर आपको बताते हैं, जहां पर सोते समय बेरहमी से पुत्र पर वार किया। रायबरेली में के न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। खबर का सीएमएस डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार ने संज्ञान लिया है। जिला अस्पताल के वार्डों में भर्ती मरीजों को गर्मी में हो रही थी परेशानी, पंखे खराब होने के चलते मरीज व तीमारदार हो रहे थे बेहाल, हाथ पंखे के सहारे रात काटने को मजबूर हुए थे मरीज। और खबर के बाद सीएमएस ने पंखे खराब होने की बात स्वीकारी। सीएमएस ने जल्द पंखे बदलवाने की बात कही। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते मरीज हो रहे थे परेशान। शहर स्थित जिला अस्पताल का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएमएस ने जल्द ही पंखे बदलवाने की बात कही है। हमारे कुछ जगह पे कुछ वार्डों में पंखे खराब हो गए थे, उनको रिपेयर करने के लिए भेजा था, लेकिन वो अभी रिपेयर होके आया नहीं है। हमने तुरंत दिखवाया तो 6 पंखे खराब थे, उनकी जगह पे हम नए 6 पंखे मंगवाए हैं और उनको तत्काल अभी 1-1.5 घंटे में लगवा करके मरीजों को उसी सुविधा का लाभ हो। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की दुर्दशा, महिला ने का वीडियो बनाकर किया वायरल। महिला ने सीएचसी की व्यवस्था के खोली पोल। मरीजों से दुर्व्यवहार किए जाने का वीडियो सामने आया। महिला अपना इलाज करवाने के लिए पहुंची सीएचसी मौदहा। डॉक्टर द्वारा इलाज न मिलने पर भड़की महिला, डॉक्टर द्वारा बाहर की दवाएं लिखने से भड़की महिला। महिला का वीडियो सामने आया है। महिला को वीडियो बनाता देख डॉक्टर करने लगे पुलिस को फोन। मौदहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। हालत है, मैं 1 घंटे से इधर पे लेटी हूँ। एम्बुलेंस फोन किया कि मेरे सिर पे पेन हो रहा है और मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही है और डॉक्टर ने पर्चा लिखा बाहर का। मैं सरकार इनको किस बात के फिर पैसे दे रही है जब बाहर हम लोगों को ही पैसे खर्च करने हैं। ये मोदी की सरकार है। ये हाल है सरकारी अस्पताल लोगों का है। गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी नानी है बूढ़ी, ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं। पैसे के बिना इलाज नहीं होगा, फिर सरकारी अस्पताल का किस काम का। मुझे इतनी ज्यादा वीकनेस हो रही है कि मैं खुद से परेशान हूँ। आप लोग जहाँ जा रही वीडियो शेयर की। सरकारी अस्पताल का ये हाल है। इस सरकारी अस्पताल का नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौदा हमीरपुर। ये हाल है इधर का। पैसे सरकार इनको भेज रही है, जेम भर रहे हैं ये लोग और बाहर भेज रहे हैं इन लोग दवा लेने के लिए। कानपुर में फिर बढ़ा बाढ़ का पानी। बिछोर क्षेत्र के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं, घरों में नहीं निकल रही। आपको बता दें कि घरों से महिलाएं और बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं। बीमारियों का भी डर बढ़ रहा है। अधिकारियों से राहत की गुहार लगाई गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लगातार बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और लोग घरों में रहने को मजबूर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। जालौन जिले में आयोजित पीटी परीक्षा के दौरान प्रशासन ने 2 मुन्ना भाइयों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। पहला आरोपी प्रयागराज निवासी अजीत कुमार राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार हुआ। जांच में यह सामने आया कि अजीत पहले भी अलग अलग नामों से कई परीक्षाएं दे चुका है। दूसरा आरोपी बिहार निवासी मनोज कुमार को उरई के एल्ड्रिज पब्लिक स्कूल से पकड़ा गया। वो धर्मेंद्र कुमार के नाम से परीक्षा दे रहा था। दोनों मामलों में बायोमेट्रिक और दस्तावेजों की जांच में गड़बड़ी पाई गई। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने पुष्टि की कि दोनों संदिग्धों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नकल या फर्जी परीक्षार्थियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये 2 दिन की परीक्षा थी, 6 और 7 का, और इसमें 4 पालियों में परीक्षा थी। परीक्षा जो है सभी 16 केंद्रों पर सकुशल नकलविहीन पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई है। शांति व्यवस्था रही। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल अधिकारी, स्टेटिक मजिस्ट्रेट सभी लोग लग करके परीक्षा को संपन्न कराए हैं। और 2 जगह जो है वो 2 संदिग्ध जो है अभ्यर्थी उसमें पकड़े गए हैं, जिनकी की जाँच पड़ताल करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। बिजनौर के रावली बैराज के पास गंगा नदी ने एप्लेक्स तटबंध की ओर रुख कर लिया है, जिससे इलाके में गंभीर कटान शुरू हो गई है। रविवार सुबह से शुरू हुए कटान में तटबंध के ऊपर बनी पक्की सड़क नदी में समा चुकी है। तेज बहाव के चलते दर्जनों गांव और हजारों हेक्टेयर जंगल बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। सिंचाई विभाग और प्रशासन ने 24 घंटे से राहत और बचाव कार्य शुरू करा रखा है। जेसीबी मशीनों की मदद से पत्थरों और पेड़ों को तटबंध पर डाला जा रहा है ताकि कटान को रोका जा सके। मत खड़े हो, कितनी बार बताऊं, इधर खड़े हो जाओ, यहाँ से बना लो वीडियो। थोड़े से हाफिज भाई धरी रही हो धरी इसमें लगातार हम जो है इसमें पेड़ काट के बांध के डाल रहे हैं, जिससे पेड़ बहे ना और जाने से रोक रहे हैं। और इसके अलावा जो है हम ये जो है वायर क्रेट्स हैं, बोल्डर क्रेट्स हैं, बोल्डर हैं, सारे हम भर भर के रात दिन लगे हुए हैं। तो लेबर हमने पूरी बुला रखी है, पूरी उसमें लेबर है और कोशिश है हम पूरी से रोक लें। जिस गति से पानी आ रहा है, कटान कर रहा है, तो उसमें बोल्डर काफी है। हाँ, बोल्डर और ये तो है ही, इसके अलावा और डंपर और वही मंगा रखे हैं, पूरे बोल्डर भर भर के आ रहे हैं। नहीं तो जाल
क्या व्यवस्था है? जाल बहुत है, जाल तो ये रहे पीछे खड़ा, ये रहा जाल इधर जाल सारे। हम कम देख रहे हैं। नहीं जाल हैं, बोल्डर हैं, सारी चीज भर भर के लगा रहे। अच्छा, इसकी वजह क्या है कटान क्यों? है कि जो पानी तो ज्यादा था गया बीच में सेंटर में, और वो सेंटर में होने के बाद जैसे ही पानी कम हुआ तो उधर से पानी उसने जाना बंद कर दिया, धारा इधर की तरफ चेंज हो गई है। यही धारा जो है अगर पानी थोड़ा और बढ़ेगा तो थोड़ा फिर डायरेक्शन उधर की तरफ हो जाए। और इस बीच कानपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, बिठूर क्षेत्र में कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लगातार बढ़ रहा बाढ़ का पानी, घरों से नहीं निकल रही महिलाएं और बच्चे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अधिकारियों से लगाई जा रही गुहार। अहम खबर आपको हम बता दें, कानपुर में फिर बढ़ा बाढ़ का पानी। बीमारियों का भी बढ़ रहा है डर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अधिकारियों से लगाई जा रही राहत की गुहार। कानपुर से बड़ी खबर, अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर सहावर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने ससुर और देवर पर मारपीट करने के साथ एक गंभीर आरोप भी लगाए। बता दें कि 7 सितंबर को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं वीडियो में मार खाते दिख रही महिला फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत की बहन बताई जा रही है, जिसकी शादी 17 साल पहले सहावर रविंद्र से हुई थी। पीड़िता रीना का आरोप है कि वो अपने कमरे में नहा रही थी। इस दौरान उसके देवर गिरीश और ससुर लक्ष्मण सिंह ऊपर से उसका वीडियो बना रहे थे, जिसका विरोध करने पर दोनों ने गाली गलौज के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। इसके साथ ही ससुर ने लाइसेंसी राइफल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। तो वहीं देवर गिरीश ने सरिये और चाकू से पीड़िता पर हमला कर दिया और जैसे तैसे जान बचाकर पीड़िता ने थाने पहुंचकर पूरा मामला दर्ज करा दिया है। जब मेरे संग गद्दारी करी तो काहे के लिए छोड़ा? इन खड़े मार मार खान के लिए खड़े मार 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 और खाली उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित एसएस मॉल यानी इजी मार्ट के मालिक उस्मान अंसारी और उनके साले गौहर अली के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि दोनों ने मॉल में कार्यरत एक युवती का यौन शोषण किया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पीड़िता ने बताया कि मॉल मालिक की पत्नी तरन्नुम उसे आलीशान जीवन का लालच देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती थी। और साथ ही आपको बता दें कि युवती ने पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद जांच का जिम्मा पर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह को सौंपा गया है। जांच में आरोपों के समर्थन में साक्ष्य मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोतवाली देवरिया क्षेत्र अंतर्गत वादिया द्वारा शहर के एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर, जहां पर वह पूर्व में काम करती थी, कतिपय आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही थी। इस प्रकरण में थाना कोतवाली पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साक्ष्यानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
और अब सीधा आपको सहारनपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए, क्या कुछ कहना सुनाते हैं। श्री राघव लखनपाल शर्मा जी, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबकी इस उपस्थिति के लिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह मानवीय संवेदना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे आज उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता की ओर से इस राहत सामग्री के रूप में उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से इस राहत सामग्री को यहां से भेजा जा रहा है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर भी जहां विकास के नित्य नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास किए हैं वे अत्यंत प्रभावी हैं। आपदा आती है, लेकिन आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ, आपदा मित्र, स्थानीय पुलिस, ये लगातार सक्रिय होकर के उन्हें राहत का कार्य उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। यह स्थिति लगातार जब चलती है तो उस समय समाज की संवेदना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अगर समाज भी उन पीड़ितों के साथ खड़ा हो जाता है, स्वयंसेवी संगठन खड़े हो जाते हैं, सरकार के द्वारा संचालित संस्थाएं बेहतर परिणाम दे सकती हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बड़ी चुनौती रही है। यद्यपि इस वर्ष अभी तक हम लोग इस आपदा से बचे हैं, निचले स्तर पर ही जल भरा हुआ है, लेकिन व्यापक पैमाने पे बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए समय पे किए गए प्रावधानों का परिणाम है कि आज बाढ़ जैसी आपदा को लगभग हम नियंत्रण के नजदीक पहुंच चुके हैं। यहां पर हम लोगों ने जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है, चाहे वे यमुना जी का क्षेत्र में है, सहारनपुर में हो, बाघ हो, गौतम बुद्ध नगर जनपद हो, या उन सभी जनपदों में जहां से होकर के यमुना जा रही है और प्रयागराज में गंगा मैया से मिलती है। गंगा जी के भी मुहाने पर बिजनौर से लेकर के बलिया तक हर जनपद में पुख्ता व्यवस्था की गई है। ऐसे ही सरयू नदी हो, गौरा नदी हो, रामगंगा हो, या फिर हिंडन नदी हो, इन सभी नदियों में जहां कहीं भी अगर जल ओवरफ्लो होने के कारण कहीं पे जनधन की हानि हुई, कहीं पर कोई भी किसान को कोई भी धन की हानि हुई, या निचले तबके पर बैठे हुए वहां पर बसे हुए नागरिकों के लिए कोई समस्या हुई, सरकार ने तत्काल उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। राहत सामग्री के रूप में जनहानि पर
तत्काल 4 लाख रुपए उस परिवार को सरकार उपलब्ध करवाती है। बरसात के समय अगर कोई जंगली जानवर, हिंसक जानवर, कोई सांप, कोई बिच्छू किसी व्यक्ति को काटता है, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है, तो पीड़ित परिवार को सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। आपदा के कारण अगर किसी गरीब का मकान गिर गया तो उसे नया आवास बनाने के लिए सरकार धन उपलब्ध करवाती है। अगर जमीन और मकान विलीन हो गया है, नदी में विलीन हो गया है, नदी की कटान की चपेट में आ गया है, तो उस परिवार को सरकार के द्वारा जमीन का पट्टा मकान बनाने के लिए भी और मकान बनाने के लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाती है। सहारनपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।